हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए इस वीडियो लेक्चर में आज हम आपको सिखाएंगे परसेंटेज। ठीक है, तो प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं प्रतिशत का पहले हम मीनिंग समझते हैं। ठीक है, देखिए परसेंट का मीनिंग क्या होता है। देखिए तो हम सबसे पहले आपको समझा रहे हैं कि परसेंट का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए इसका मीनिंग होता है आउट ऑफ 100, यानी कोई अगर 100 में से कितना है, अगर कोई वस्तु है, अगर 100 में से वो कितनी है। मान लीजिए, देखिए मान लीजिए आपने कोई एग्जाम दिया, ठीक है, और 100 नंबर का एग्जाम था। ठीक है, 100 नंबर का एग्जाम था जिसमें से आपने 30% अंक प्राप्त किए। ठीक है, जिसमें से आपने क्या किया, 30% अंक प्राप्त किए। अगर अब कहा जाए कि आपने कितने अंक प्राप्त किए, ठीक है, तो 100 में से 30% आपने प्राप्त किए, यानी आपने 30 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो आपके एक्चुअल अंक कितने हैं, 30 अंक है। ठीक है, वही तो क्या, इसका मतलब क्या है कि आउट ऑफ 100 यानी 100 में से हम परसेंट की गणना 100 में से करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि आपके 20 नंबर हैं। ठीक है, अब देखिए 20 आपके नंबर हैं, कहा जाए ये कितने प्रतिशत हैं, तो हम 100 में से गणना करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये 20% होंगी। ठीक है, ये 20% होंगी। देखिए वैसे भी आप डेली लाइफ में परसेंट का यूज डेली करते हैं। जैसे आप कभी शॉपिंग करने जाते हैं, तब भी आप वहां पर परसेंटेज का यूज होता है। कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, तब भी वहां परसेंटेज का यूज होता है। अब हम एक एक करके आपको अच्छे से बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें जैसे आपको परसेंटेज निकालना है। जैसे जैसे आप मान लीजिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में है, मान लीजिए नहीं आप तो है ही है। ठीक है, तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपके नंबर आए मान लीजिए 720। ठीक है, अब आपके टोटल नंबर आए 720। अब इसमें हमें पता करना है कि आपका कितना परसेंटेज है। तो देखिए हमें 720 नंबर आए हैं, तो कितने में से आए हैं। तो देखिए जितने में से आए तो टोटल पूर्णांक कितना है, 800 का। ठीक है, आपका पूर्णांक है 800 का, जिसमें से आपने 720 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो अब कहा जाए इसको प्रतिशत में चेंज कीजिए, तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो देखिए ये दो जीरो और ये दो जीरो कट जाएंगे। ठीक है, तो इस 8 से 8 करना, 8 9 72, तो ये आपके 90% नंबर आ जाएंगे। ठीक है, देखिए हमने कैसे चेंज किया प्रतिशत में। तो देखिए जितनी टोटल वैल्यू है उसको नीचे लिखते हैं, और उसमें से कितना, ठीक है, उसको ऊपर लिखते हैं, और फिर उसको हम 100 से गुणा कर देते हैं, परसेंटेज में बदल जाता है। ठीक है, तो जैसे अब परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो आपको बस यही करना है। ठीक है, देखिए 90% आ गए। देखिए हमारा टारगेट भी है आप लोगों को कि आप सभी जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, सबके 90+ मार्क्स लाने का। ठीक है, तो आप लोग अभी से अच्छे से मेहनत कीजिए, और हम सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर करवाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले हमने मैथ की क्लासेस स्टार्ट की थी। ठीक है, और इसके बाद हमने साइंस की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी है। अब धीरे धीरे करके सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। अब बस एक एक करके, बस आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। देखिए और टेंशन मत लीजिए, आपका एग्जाम बहुत, अभी बहुत सारा टाइम है। ठीक है, तब तक हम पूरा कोर्स भी खत्म कर देंगे, और इतना अच्छा रिवीजन करवा देंगे कि आपका 90+ मार्क्स कन्फर्म आएगा। ठीक है, बस आपको हमारे साथ बने रहना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि अगर भिन्न में कोई संख्या दी है उसको हम प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, या प्रतिशत में है तो उसको हम सिंपल में कैसे चेंज करते हैं, या दशमलव को हम कैसे प्रतिशत में चेंज करते हैं, ये सारा कुछ हम सीखते हैं। देखिए आप कभी जब कपड़े खरीदने जाते हैं, ठीक है, कुछ भी शॉपिंग करने जाते हैं, तो जिससे दुकानदार कहता है कि 20% की छूट दे रहे हैं हम। ठीक है, तो पहले जैसे वो छूट दे रहा होता है 20%, यानी 100 पर वो 20 रुपए छोड़ रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, वो 100 रुपए की अगर कोई सामान है, तो उस पर वो 20 रुपया छोड़ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, आप खरीदने गए, तो 500 रुपए की वस्तु है। ठीक है, इस पर कह रहा है कि हम 20% की छूट दे रहे हैं, तो वस्तु कितने रुपए की हुई, तो देखिए, तो हम 20% की इसकी छूट निकालते हैं। देखिए 20% लिखा, अब ये जब परसेंट हटेगा, ठीक है, ये जब परसेंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा क्या, देखिए नीचे आ जाएगा बटे में 100। ठीक है, बटे में आ जाएगा 100 जब हम परसेंटेज को हटाते हैं। अभी हम आपको अच्छे से बताएंगे, पहले एक थोड़ा एग्जांपल समझ लीजिए। देखिए इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो कितना आया, 5 दूनी 10, यानी 100 रुपये। ठीक है, तो 500 पर कितने रुपए आपको डिस्काउंट दे रहा है, यानी 20% का कितना हुआ, यानी 500 का 20% 100 रुपये हुआ, यानी वो आपको 100 रुपये की छूट दे रहा है। ठीक है, तो आप जब भी जाएं, अभी कोई सामान लेने खरीदने जाते हैं, तो आपको वो जो बोलता है कि इतने परसेंट का डिस्काउंट है, तो ठीक है, कितने पर, तो उसको लिखिए, और फिर उससे परसेंट में उसको निकाल लीजिए। फिर जो एक्चुअल रेट है, जैसे 500 है,
500 में से हमने 100 निकाल दिए तो कितना बचा? 400। यानी वो दुकानदार जो 500 की सामान थी, 20% डिस्काउंट देने के बाद वो हमें 400 की देगा। ठीक है? इस प्रकार हम परसेंटेज को, जैसे कि हम डिस्काउंट निकालना होता है तो हम इस हिसाब से डिस्काउंट निकालते हैं। ठीक है? देखिए पहला कॉन्सेप्ट आप देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर एक, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो देखिए हम प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे? जैसे लिखा है देखिए 12%। ठीक है? 12%। अब इसको हम भिन्न में कैसे चेंज करेंगे? तो देखिए, तो हम 12 को लिखेंगे। देखिए ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, यानी भाग में 100 हो जाएगा। जब हम परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं। ठीक है? तो अब देख लीजिए, इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ये हो जाएगा आपका 3/25। देखिए ये हो गया भिन्न में चेंज। भिन्न कैसे है? देखिए अंश बटे हर में अगर लिखा है तो वो क्या है? भिन्न है। देखिए ऊपर वाला ये अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया, बन गया भिन्न। तो ये हुआ आपका आंसर। ठीक है? अगला सवाल देखिए। देखिए कहे 15% को भिन्न में चेंज करना है। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे? तो हम पहले लिखेंगे 15 और इस प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 को लेकर आएंगे। ठीक है? जब भी हम परसेंट को हटाएंगे तो 100 से भाग कर देंगे। ठीक है? भिन्न में चेंज करने के लिए। ठीक है? अब देखिए काटिए इसको, तो इसको हम 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा और 5 दूनी 10, यानी हो जाएगा 3/20। देखिए यहाँ पर एक थोड़ा हम समझ लेते हैं। हम इस हिसाब से लेकर चले हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, मान लीजिए मैथ बहुत पहले छोड़ चुके हैं, उनको भी समझ में आना चाहिए। तो देखिए ये काटना उनको कम समझ में आ रहा होगा। देखिए तो इसको हम कैसे काटते हैं? देखिए 15 बटे लिखा है 100। तो देखिए जिस संख्या से हम अंश को काटेंगे उसी संख्या से हम हर को भी काटेंगे। ये नहीं इसको अलग संख्या से काट दिया और इसको अलग संख्या से काट दिया, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आपको समझना है बहुत अच्छे से। देखिए हम इसको अगर देखिए 5 से काट रहे हैं तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और ये 0। देखिए ठीक है? पहले भी हमने ऊपर भी 5 से काटा और नीचे भी 5 से काटा। ठीक है? ये नहीं कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर से काट देंगे 5 से और नीचे से काट देंगे 2 से, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है कि जिस संख्या से ऊपर हम काटेंगे वो उसी संख्या से हम नीचे भी काटेंगे। ठीक है? अब देखिए आपको ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 तो समझ में आया होगा कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलना है। ठीक है? अगला देखिए। देखिए अगला सवाल देखिए। अब कह रहा है भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना, यानी हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? तो देखिए एक सवाल ले रहे हैं। जैसे सवाल देखिए पहला है 1/4। देखिए भिन्न लिखी है। अब हम इसको प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे? तो देखिए यहाँ पर हम भिन्न को जब प्रतिशत में चेंज करते हैं तो 100 से कर देते हैं गुणा। देखिए हम 100 से क्या कर देंगे? इसको गुणा। और बस इसे सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। देखिए 4 से काटेंगे तो 4 करना और 4 से कटेगा तो ये 25 आ जाएगा। ठीक है? ये हो गया 25%। यहाँ ये प्रतिशत का निशान लगा दिया और इसको डिवाइड कर लिया तो 25 आया। दूसरा सवाल देख लीजिए। ठीक है? दूसरा देखिए लिखा है जैसे 3/20। कह रहा है इसको प्रतिशत में चेंज कीजिए। तो देखिए 3/20 लिखा हमने, फिर इसको 100 से गुणा कर दिया। ठीक है? इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 2 से 2 करना 2, 2 पंचे 10, यानी 5 तिया 15। ये कितना हुआ? 15%। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है? भिन्न को हम कैसे प्रतिशत में चेंज करते हैं? यानी 100 से गुणा करते हैं। क्वेश्चन पेपर में देखिए ये जो हम कॉन्सेप्ट आपको 3-4 बताएंगे, इससे एक ना एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा ही आएगा। तो पहले आपको ये समझ लेना है। ठीक है? 1 नंबर का इससे आएगा। ठीक है? देखिए ये नहीं जरूरी नहीं है कि पेपर क्वेश्चन पेपर में आपको ये लिखकर नहीं देगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। देखिए इस प्रकार अगर सवाल दे देगा और आपको खुद वहां समझ लेना है कि हमें क्या करना है। देखिए अगला उदाहरण देखिए। देखिए वहां पर कैसे देगा? देखिए कह देगा 2/5। अब इसको कहेगा प्रतिशत में चेंज कीजिए। ठीक है? तो आपको वहां क्या करना है? देखिए ये भिन्न है, हम इसको किस प्रकार चेंज करेंगे? तो हम इसको 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है? बस डिवाइड कर लेंगे, जितना आएगा वही आंसर होगा। देखिए 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 दूनी 10 और 0, ये हो जाएगा 40%। ये कितना हो जाएगा? 40%। देखिए जब भी भिन्न दी होगी तो आपको तुरंत बस कुछ भी नहीं करना, 100 से गुणा कर देना है। ठीक है? और सॉल्व कर लेना है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब देखिए 3 नंबर कॉन्सेप्ट है। कह रहा है तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना। कोई संख्या दी होगी जो दशमलव संख्या दी होगी, ठीक है, हम उसको कैसे प्रतिशत में चेंज करेंगे? तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए पहला सवाल है, लिखा है 0.5। अब कहेगा कि इसको आपको क्या करना है? प्रतिशत में चेंज करना है। तो देखिए इसमें बहुत ही सिंपल है। देखिए 0.5 लिखा है, तो हम देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इस दशमलव को हटाएंगे और बटे में
एक के बाद एक जीरो लगा देंगे, यानी 10 लिख देंगे। दशमलव को हटाएंगे और नीचे 10 लिख देंगे। ये 10 कैसे आया? देखिए, जब भी दशमलव हटाया जाता है तो इसके बाद जितनी जितने अंक होते हैं उतने जीरो लिख दिए जाते हैं एक के बाद। ठीक है, एक लिखने के बाद दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो लिख दिए जाते हैं। तो देखिए, दशमलव के बाद एक अंक है तो हम एक के बाद एक जीरो लिख देंगे, यानी 10 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए कितना आ गया, 5/10। अब क्या करना है, अब देखिए भिन्न में बदल गया, अब इसको हम प्रतिशत में चेंज कर लेंगे। तो अब हम 100 से गुणा कर देंगे। देखिए इस 10 से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10×5=50, ये हो जाएगा 50%। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 0.12 ठीक है, 12 नहीं बोलेंगे, गलत है। 0.12 यानी 0.12। अब देखिए इसको हमें प्रतिशत में चेंज करना है, कैसे करेंगे? तो देखिए 0.12, देखिए ये दशमलव है, तो हम देखिए इस दशमलव को जैसे हटाएंगे तो नीचे देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो एक लिखेंगे और 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, दशमलव हटाइए और एक लिखिए, जितने अंक हों उतने जीरो लगा दीजिए। तो ये कितना हो गया, 12/100। अब इसको हम कैसे प्रतिशत में चेंज करेंगे? देखिए भिन्न बन गया, फिर हम क्या करते हैं, इसको 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए अब हम 100 से गुणा करेंगे। तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा, आ जाएगा 12% और प्रतिशत का निशान लगा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर ज्यादातर बच्चे लड़के क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए एक और, जिससे किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन ना रह जाए। 0.03। अब कह रहा है कि इसको प्रतिशत में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, तो हम लिखेंगे 0.03, इस प्रतिशत को हटाएंगे और नीचे एक लिखेंगे और अंक, देखिए कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/100। फिर इसको हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। जब हम 100 से गुणा करेंगे, काट देंगे, तो ये आ जाएगा 3% आंसर। ठीक है, एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि बिल्कुल क्लियर हो जाए, किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन ना रह जाए। देखिए 0.025, अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है। देखिए, तो हम लिखेंगे 0.025। देखिए इस प्रतिशत को हटाएंगे, देखिए जैसे ही इस प्रतिशत को हम हटाएंगे तो नीचे आएगा एक, और कितने अंक हैं दशमलव के बाद, 1 2 3, 3 जीरो लगा देंगे। 3 जीरो लगा दिया, अब क्या करेंगे, देखिए कितना आया, तो 2 5। देखिए अब जीरो, जीरो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्यों क्यों नहीं लिखेंगे? देखिए किसी अंक के आगे जीरो रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ठीक है, जीरो को यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। अब देखिए हम 25 बटे लिख देंगे कितना, 1000। अब क्या करेंगे, अब हम इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे, तो हम कर देंगे 100 से गुणा। ठीक है, इस 2 जीरो से ये जीरो कट जाएगा, फिर ये आ जाएगा देखिए 25/10। कितना आएगा, 25/10। अब भाग कर लीजिए, तो देखिए 5 दूनी 10, पचम 25। इसको फिर डिवाइड करेंगे, तो जब, तो ये आ जाएगा आपका 2.5। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 2.5%। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए इनको अच्छे से आपको समझ लेना है। ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन कंफर्म आता जरूर है। तो अभी आपको लापरवाही नहीं करनी है, एक अच्छे से नोट भी कर लेना है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं कॉन्सेप्ट। देखिए अब एक इस प्रकार का भी सवाल आएगा। देखिए चौथा कॉन्सेप्ट है, 4 नंबर कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए अगर लिखा है 250, ठीक है, 250 का 30% कितना है? ठीक है, कहेगा 250 का 30% कितना है? तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लिखेंगे 250 का मतलब गुणा, ठीक है, और 30 लिखेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 100। बस अब काट लीजिए, एक जीरो से ये जीरो कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 25×3=75। ये कितना हो जाएगा, 75%। देखिए ये कितना हो जाएगा, 75%। नहीं लगेगा, देखिए प्रतिशत में तो बदलना ही है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 75। कितना आंसर आया, 75। अगला देख लीजिए, लिखा है 300 का 40% कितना होगा? देखिए 300 का 40% कितना होगा? तो देखिए हम पहले लिख देंगे 300, का मतलब हम गुणा लगा देंगे, 40% तो 40 लिखेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए।
इन दो जीरो से ये जीरो कट जाएंगे, तो चार तिया 12, 120। कितना? 300 का 40% कितना होगा? 120। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला देखिए अगला सवाल देखिए है, कॉन्सेप्ट नंबर 5। देखिए पांचवा कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या कह रहा है कि 144 में से 48। ठीक है, तो 144 में से 48 तो कितना प्रतिशत है? ठीक है, कितना प्रतिशत है? ये भी लिख लीजिए, कितना प्रतिशत है। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो देखिए 144 में से 48, तो हम देखिए 48 को कहाँ लिखेंगे? अंश में लिखेंगे, और 144 को हम हर में लिखेंगे। ठीक है, कह रहा है कितना प्रतिशत है, तो हम कितना प्रतिशत, अब हम प्रतिशत में चेंज करेंगे, तो हम यहाँ पर 100 लिख देंगे। ठीक है, अब हम 100 से गुणा कर देंगे, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, जितना आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए इसे 12 से काट दी, 12 चौक 48, 12 बराई हम 144। ठीक है, 4 से काटिए, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 100/3। 100/3 प्रतिशत, तो कितना होगा? 100/3 प्रतिशत। इसको अगर और भी सॉल्व कर रहे हैं, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए अगर इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको यही प्रोसेस लगाना है। ठीक है, यही मेथड। अगला देखिए, देखिए अगला है, 5 रुपए का 25 पैसा कितना प्रतिशत है? इस प्रकार के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन जाते हैं। ठीक है, या तो अतिलिखित्री में। तो अच्छे से आपको समझना है। देखिए 5 रुपए का 25 पैसा कितना प्रतिशत होगा? तो सबसे पहले इस प्रकार के सवाल में देखिए, पहले हमें राशि को सेम करना है। देखिए यहाँ पर रुपये में दिया है मान, और यहाँ पर पैसे में दिया है, तो या तो आप पैसे में बदल लीजिए दोनों को, या तो दोनों को रुपये में चेंज कर लीजिए। तो हम देखिए हम इसको पैसे में चेंज कर रहे हैं। तो 5 रुपए में, देखिए 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? तो 100 पैसे होते हैं। तो हम 5 को हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये भी आ जाएगा। ये 25 पैसा तो पहले से है ही है। ठीक है, और ये भी पैसे में चेंज हो गया, तो ये 500 पैसे हो गए, और ये हो गए 25 पैसे। ठीक है, अब कह रहा है 25 में से, ये देखिए 5 रुपए का 25 पैसा कितना है? तो देखिए, तो हम देखिए 25 पैसे को ऊपर लिखेंगे, 25 को ऊपर लिखेंगे, और ये 500 को हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, 500 को हम क्या नीचे लिखते हैं। फिर प्रतिशत बनाना ना, तो हम 100 से गुणा कर देते हैं। बस सॉल्व कीजिए, तो ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, और 5 से ही कटेगा, तो 50 25, ये कितना हुआ? 5%। कितना आंसर आया? 5%। देखिए यहाँ पर तीसरा सवाल है, क्या कह रहा है कि देखिए 18 किग्रा का 450 ग्राम कितने प्रतिशत है? तो 18 किग्रा, देखिए यहाँ पर किलोग्राम में मान दिया है, और लेकिन यहाँ पर ग्राम में। तो हम पहले इनका जो राशि है इनको सेम करते हैं, यहाँ भी ग्राम कर देते हैं। ठीक है, या तो यहाँ पर किग्रा है तो यहाँ पर किग्रा कर देते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? ग्राम में चेंज करेंगे। देखिए, तो देखिए 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? तो 1000 ग्राम होते हैं। देखिए 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो हम क्या करेंगे? जो 18 है, इसको हम 1000 से गुणा कर देंगे। जब हम 1000 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1800। देखिए ये हो जाएगा ग्राम। ठीक है, देखिए तो कितना आ जाएगा? 18,000 ग्राम। कितना आ जाएगा? 18,000 ग्राम। देखिए अब इसको क्या करना, देखिए 18,000 ग्राम का 450 ग्राम कितना है? तो देखिए 450 ग्राम को हम देखिए, 18,000 ग्राम का 450 ग्राम, तो 450 ग्राम को हम ऊपर लिखते हैं, फिर बटे में लिखेंगे 18,000 ग्राम। 18,000 ग्राम, फिर क्या करेंगे? हम प्रतिशत में चेंज करना है, तो 100 से कर देंगे गुणा। देखिए ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, एक जीरो से ये कट जाएगा। अब देखिए 9 से काटिए, 9 दूनी 18, और 9 बचे 45। 9 बचे 45, यानी आ गया 5/2। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 2.5%। प्रतिशत का निशान लगा देंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारा कॉन्सेप्ट जितना हमने बताया बहुत अच्छे से वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। देखिए इसी को हम आगे अब फिर नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाएंगे, और इससे और कितने टाइप्स के सवाल बन सकते हैं वो सारे सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।